आखिर क्यों इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले इतनी तेजी से कमजोर होती जा रही है? सबसे पहले समझो, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया के सामने एक ही बॉस है और वो है डॉलर। और वो क्यों है, आइए समझते हैं इसे 3 बड़े रीजन की मदद से। पहला, डॉलर के मजबूत होने का मेन रीजन है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है। तो ये जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, इसने अपना इंटरेस्ट बहुत हाई रखा है। अब सिंपल लॉजिक में समझो, जहां ज्यादा इंटरेस्ट वहां ज्यादा प्रॉफिट। तो यूरोप का पैसा, एशिया का पैसा और इंडिया का पैसा सब यूएस जा रहे हैं। और जब लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ी तब डॉलर का भाव भी बढ़ गया। दूसरा रीजन, डॉलर इज द मोस्ट सेफेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। जब दुनिया में वॉर हो, टेंशन हो या फिर रिसेशन का डर हो, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्रिप्टो नहीं, स्मॉल करेंसी नहीं, बल्कि गोल्ड और डॉलर में पैसा डालते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स लॉस में होते हैं तब उन्हें डॉलर बचाता है। इन्वेस्टर्स डॉलर में लगातार इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा है। तीसरी रीजन है यूएस की इकोनॉमी, जो अभी भी सब देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका में जॉब्स हैं, टेक जायंट्स हैं, ग्रोथ है, और बाकी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों है, सवाल ये है कि इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है। अब इंडिया यहाँ पर 5 बड़ी गलतियां कर रहा है, जिसके कारण हमें फ्यूचर में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इंडिया की पहली गलती, इंपोर्ट एडिक्शन। ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस सब बाहर से लाता है। ऑयल डॉलर्स में खरीद रहा है, मोबाइल चिप्स डॉलर में खरीद रहा है, वेपन्स डॉलर में खरीद रहा है। इंडिया जितना ज्यादा सामान यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, उतना ही ज्यादा डॉलर चाहिए। इंडिया कमाता रुपया में है और खर्च डॉलर में करता है। दूसरी गलती, इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट स्ट्रांग नहीं बनाया। चाइना एक्सपोर्ट करता है, कोरिया एक्सपोर्ट करता है, इंडिया अभी भी रॉ मटेरियल बेचता है। हाईटेक एक्सपोर्ट कम, मैन्युफैक्चरिंग स्लो। इंडिया में डॉलर आता कम है और जाता ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट हुआ तो रुपया कमजोर हुआ। और तीसरी गलती यह है कि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया सोचता है अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पैसा लगाएंगे तो रुपया स्ट्रांग होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स अलग सोचते हैं। इंडिया में रिस्क क्यों लें, अमेरिका में ज्यादा सेफ है और इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकालकर अमेरिका में लगा देते हैं, और इसी वजह से रुपया और गिरता चला जाता है। चौथी गलती, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी। इंडिया ज्यादातर शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है, आज की ग्रोथ, आज का फायदा। वहीं अमेरिका लॉन्ग टर्म करेंसी पावर पर काम करता है, डॉलर पर दुनिया का भरोसा बनाए रखता है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, रुपीस को ग्लोबल करेंसी बनाने पर थोड़ा सा भी सीरियस एफर्ट नहीं। चाइना युआन पुश कर रहा है, यूरोप यूरो पुश कर रहा है, और इंडिया सिर्फ डॉलर में ट्रेड कर रहा है। ऑयल डॉलर में, लोन्स डॉलर में, रुपीस बाहर के देशों में एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि डॉलर मजबूत नहीं है, इंडिया ने रुपीस को कमजोर बना दिया है और बना रहा है। लेकिन इंडिया को ये सब करके क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करने का है, बस ये करो। 2047 तक विकसित भारत। माता जानकी की नमः। पार्वती पतिये हर हर।